हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी की धारा 125 के बारे में। इसका वाद पत्र कैसे तैयार करते हैं और वाद पत्र तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो। जो विधि छात्र हैं और एलएलबी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उनके जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट होता है, जिसमें फाइल बनानी पड़ती है। तो उसमें भी आपको वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, शपथ पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में पूछते हैं। तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़रूरी है। सीपीसी की आदेश 7 के नियम 1 में वाद पत्र को बताया गया है कि वाद पत्र कैसे क्या क्या होना चाहिए, वाद पत्र में क्या क्या विषय वस्तु होनी चाहिए। वाद पत्र वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वह दस्तावेज है जिसमें वह तमाम तथ्यों तथा अभिवचन करता है जिसके आधार पर न्यायालय अंतोष की मांग करता है। अंतोष मतलब होता है, उर्दू में इसे अर्जी दावा कहते हैं। पक्षकारों के बारे में पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। यानी कि आप वाद पत्र तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो पक्षकार है तो उसका पूर्ण वर्णन, निवास, पिता का नाम, एड्रेस, ये सभी देना चाहिए। किसी भी वाद में कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। कोई भी अगर वाद पत्र तैयार है तो उसमें 2 पक्षकार होना चाहिए, एक वादी और कम से कम एक प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। वाद पत्र में वाद हेतु न दर्शाया जाए, यानी कि वाद पत्र किस वजह से किया गया है तो वाद पत्र खारिज भी कर दिया जाता है। वाद पत्र की विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वाद पत्र की विषय वस्तु के मूल्यांकन की आवश्यकता 2 कारणों से आवश्यक है। पहला है न्यायालय के धन संबंधी अधिकारिता के निर्णय के लिए, कोर्ट फीस के निर्धारण के लिए। वाद पत्र में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें हम आपको बता रहे हैं। तो वाद पत्र में सबसे पहले आपको लिखना चाहिए उस न्यायालय का नाम सब बीच में जिसमें वाद लाया जा रहा है या वाद लाया गया है, उसमें वाद का न्यायालय का नाम। फिर उसके बाद वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान, पिता का नाम। इसके बाद प्रतिवादी का नाम, एक से अधिक है तो वो भी नीचे लिखे जाने चाहिए क्रम के अनुसार, वर्णन और निवास स्थान। इसके बाद वे तथ्य जिसमें वाद हेतु गठित है, यानी जिस वजह से वाद उत्पन्न हुआ है। और ये भी वाद पत्र में दर्शित करना चाहिए कि वाद पत्र न्यायालय को सुनने का अधिकार है, वो क्षेत्राधिकार न्यायालय के पास में। और उसमें वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है ये भी लिखना चाहिए। जहाँ वादी ने कोई मुजरन अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वह ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम, ये भी लिखना चाहिए। वाद पत्र जो है ये सीआरपीसी धारा 125 का है। तो इसमें जो वाद पत्र लिखा गया तो इसमें देखेंगे आप पेज के ऊपर काफ़ी जगह छोड़ दी गई है ऊपर टॉप में। तो इसमें टिकट लगने के लिए या मोहर लगने के लिए जगह होती है और बाएं साइड में भी जगह छोड़ी गई है और दाएं में भी थोड़ी जगह छोड़ी गई है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना न्यायालय सीमांत प्रमुख पारिवारिक न्यायालय, जिसे हम पारिवारिक न्यायालय का है 125 है, उस हिसाब से लिख रहे हैं। मुकदमा नंबर सन आप स्वयं डाल सकते हैं, 2021 लिख सकते हैं और मुकदमा नंबर की जगह छोड़ दीजिए। पहले है नाम है, उम्र है, उसके बाद पुत्री या पत्नी है ये लिखना है, निवासी कहाँ की है ये आपको लिखना जरूरी, कौन सा थाना लगता है। इसमें 2 वादनी है, यानी कि उम्र, वर्ष और पुत्रश्री इसमें भी लिखा है, थाना लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। इसके बाद बनाम में जो प्रतिवादी है, विपक्षी है, उसका नाम, उम्र लगभग, पुत्र जो है वो लिखे, निवासी कहाँ के, पोस्ट क्या लगता है, थाना, जिला और मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर ना हो तो ना लिखें। इसके बाद बीच में लिखना आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 जाब्ता फौजदारी, या लिख सकते हैं धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, ये लिख सकते हैं, जाब्ता फौजदारी भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं, यहाँ पे लिखना है थाना दाएं साइड में। फिर लिखना है महोदय प्रार्थी निम्नलिखित निवेदनशील है। नंबर 1 ये कि प्रार्थनी का विवाह प्रतिवादी के साथ दिनांक 1 को, यानी दिनांक डालना आपको, हिंदी रीति रिवाज के अनुसार मैं दान दहेज के साथ संपन्न हुआ था। ये कि प्रार्थनी की मां ने प्रतिवादी व उनके परिवारजनों के कथनानुसार मुकदमा मुबलिक रुपए, नगद, जेवर तथा अन्य सामान देने एवं विवाह संपन्न कराने में खर्च किए थे। इसके बाद अगला पैरा है, ये कि प्रार्थनी विदा होकर अपने ससुराल में रही और पतिव्रत
धर्म का पालन करती रही। प्रार्थनी का पति मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम दिल्ली में करता है। प्रार्थनी दिल्ली में लगभग माह तक अपने पति के साथ जीवन संगनी के रूप में रही। इसके बाद जो आप वाद पद में जो वाद की विषय है या ये सब है, ये सब आपको लिखना होगा जैसे इसमें लिखा है, या अपने हिसाब से जो लिखें। ये तो केवल एक प्रारूप है। इसके बाद अगला पैरा है ये कि प्रार्थनी दिनांक एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ये रखा गया। पुत्र ने जन्म मायके में हुआ। प्रतिवादी जन्म के समय अस्पताल में मौजूद है, ये देखभाल करती रही। ये प्रार्थनी के पुत्र के जन्म में इतने रुपए खर्च हुआ जिसका भुगतान प्रार्थनी की विधवा माँ ने किया था तथा प्रार्थनी की माँ घरेलू कार्य मोहल्ले में करके अपना जीवन यापन करती है। प्रार्थनी कोई भाई नहीं है। दोस्तों जो LLB के छात्र हैं वो उनका सब्जेक्ट है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो उसमें भी आपको शपथ पत्र कैसे तैयार किया जाता है, वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, तो ये आता है। तो आप इस प्रकार से वाद पत्र लिख सकते हैं और शपथ पत्र भी नीचे है तो उस हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पैरा है ये कि प्रार्थनी का पति दिनांक को मायके छोड़ गया, तब से आज तक प्रार्थनी को विदा कराने नहीं आया है और ना ही एक पैसा जीवन निर्वाह करने हेतु दिया है। ये कि वर्तमान में समय प्रार्थना अपने पुत्र के साथ मायके में रहकर जीवन यापन कर रही है। इसके बाद अगला पैरा ये कि प्रार्थनी के पुत्र को विपक्षी से गुजारा भत्ता हेतु स्वयं के लिए तथा पुत्र भरण पोषण की कुल मुबलिक धनराशि मासिक दिलाए जावे। अगला ये कि प्रार्थना पत्र पुष्ट करने का कारण दिनांक से आज दिन तक निरंतर उत्पन्न होता रहा है। ये कि प्रार्थनी का विवाह संपन्न हुआ था, इस कारण माननीय न्यायालय को सुनने का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार, जैसे कि पहले बताया था कि इसमें ये भी लिखना वाद पत्र में ये भी लिखा जाना चाहिए कि न्यायालय को वो क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि नहीं, वो सुनने का अधिकार है, तो ये भी लिखा जाना चाहिए। आदेश 7 के नियम 1 में है CPC के। इसके बाद ये प्रार्थनी का विवाह संपन्न हुआ, ये कि निर्धारित शुल्क, ये भी CPC की आदेश 7 नियम 1 में है, ये कि निर्धारित न्याय शुल्क कितना रुपए अदा किया जाता है। उपसम यानी कि उपसम ये भी लिखा जाना चाहिए कि आपको उपसम चाहिए। ये कि प्रार्थनी निम्न के उपसम की याचना करती है। ये कि प्रार्थनी गुजारा भत्ता निर्वाह करने हेतु मुबलिक कितने रुपए प्रतिमाह प्रतिवादी या विपक्षी से दिलाए जावे। 12 नंबर है ये कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादी विपक्षी से दिलाया जावे। अगला नंबर ये कि अन्य कोई उपसन जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी विपक्षी से दिलाया जावे। यहाँ पे प्रार्थनी लिखना है, उसके बाद सत्यापन लिखना है। सत्यापन में मैं प्रार्थनी उपरोक्त सत्यापित करती हूँ कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 लगाए 11 मेरे निजी ज्ञान व कानूनी सलाह के आधार पर सब सच व सही है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। दोस्तों वाद पत्र कोई भी तैयार करते हैं तो उसमें सत्यापन जरूर लिखना चाहिए और ये तस्दीक भी होता है, तो इस वजह से ये जो आप टाइप करवाएंगे तो ये जरूर लिख दें। आज दिनांक कितने कचहरी परिषद में तस्दीक किया गया, यहाँ पे नीचे प्रार्थनी। इसके बाद कोई भी वाद पत्र हो तो उसके बाद एक शपथ पत्र जरूर बनता है, तो शपथ पत्र यहाँ भी न्यायालय का नाम बीच में लिखना है, मुकदमा नंबर, सन, उसके बाद जो वादी और विपक्षी इन दोनों के नाम बनाम लिखना है, पहले वादी का फिर विपक्षी का। उसके बाद शपथ में वादी का नाम लिखना है, उम्र लगभग लिखना है, पुत्री है क्योंकि ये लिखना है, पत्नी है वो भी लिखना है, निवासी। इसके बाद शपथ करती फिर लिखना है मैं शपथ करती उपरोक्त शपथ निम्नलिखित बयान करती हूँ कि नंबर ये कि शपथ पत्र उपरोक्त पते की स्थायी निवासी तथा हालात तथ्यों से बाखूबी जानकारी रखती है। नंबर 2 ये कि प्रार्थना पत्र की धारा 1, 2, 3, 4 जितने भी वाद पत्र में दिए हैं ये लिखना है, सब मेरी निजी जानकारी में प्राप्त मशविरे के आधार पर सच व सही है। नंबर 3 ये कि शपथकर्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 CRPC में वर्णित तथ्यों की पुनः पुष्टि करती है। इसके बाद लिखना है शपथकर्त्री, इसमें भी सत्यापन होगा। दोस्तों सत्यापन लिखना है मैं प्रार्थनी या परिवादिनी सत्यापित करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1, 2, 3 सब मेरी निजी जानकारी में सच व सही, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया, खुदा मेरी मदद करे। इसमें देखिए दोस्तों पैरा 2 में है धारा 1 यानी प्रार्थना पर जो वाद पत्र किया गया तो उसमें 11 पैरा है, तो यहाँ पे 11 लिखे गए। इसके बाद जो ये शपथ पत्र दिया गया है तो इसमें शपथ पत्र की ये 3 पैरा है तो ये लिखे गए हैं। इसके बाद ये भी तस्दीक किया गया है, यहाँ पे लास्ट में शपथकर्त्री लिखा गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं।